गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ एसएससी के बारे में। एसएससी का पेपर मैं दे के आई थी। अभी बताऊंगी कौन सी डेट को मेरा पेपर था, कहाँ मेरा पेपर था, मैंने कितना पढ़ा और कौन कौन से सब्जेक्ट थे जो मैंने एसएससी में आए थे, और क्या पेपर लेंदी होता है, ईजी होता है, हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या हमारे लिए वो वर्थ इट है कि नहीं है, सब बताऊंगी। बस वीडियो एंड तक देखना। One eternity later. सबसे पहले मैंने एसएससी CHSL दिया था। मेरा सेंटर पड़ा था 62 में, नोएडा 62 में, जो कि मैं वहाँ पे पहले ही पहुँच गई थी। तो मैंने सब कुछ देख लिया था। वहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मतलब बहुत भीड़ थी। मेरा 1 जुलाई को पेपर था और सबसे पहले मैंने सोचा कैसे कि मैं एसएससी का पेपर देती हूँ। तो मेरे अभी बोर्ड्स चल रहे थे 12th के, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो एकदम एसएससी के मेरे पे नोटिफिकेशन आती रही, तो मैंने देखा ये एसएससी है क्या। तो मैंने थोड़ा सर्च मारा और फिर देखा कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर दिया। फिर मैंने जब रजिस्ट्रेशन करा तो वहाँ पे मतलब फ़ोटो मांगी और जो मांगते हैं उनकी डिटेल्स वो सब मांगी, और फिर फॉर्म फिल हो गया। फिर मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने फिर जेई पे ध्यान दिया, क्योंकि मेरा जेई का पेपर बोर्ड्स के सिर्फ 4 दिन बाद था। तो मैंने अपने जेई पे ध्यान दिया, मैंने एसएससी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसके बाद थोड़ा ऐसी टाइम बीतता गया, क्योंकि फिर कॉलेज भी फाइंड आउट करना था। 12th ख़त्म हो चुकी है तो क्या करना है, कॉलेज ही फाइंड आउट करना है। तो हम कॉलेज के लिए निकल गए। मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं करी एसएससी के लिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को फिर मुझे किसी ने बताया कि एडमिट कार्ड आ चुका है। फिर मेरा निकल नहीं रहा था, मुझे बहुत दिक्कत आई। फिर मैंने यूट्यूब पे भी देखा, मैंने बहुत जगह देखा, मेरा एडमिट कार्ड निकल ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या इशू था, या उनकी तरफ से इशू था या मेरी तरफ से इशू था। मेरा पूरा 2 दिन तक एडमिट कार्ड ही नहीं निकला, और 1 जुलाई को पेपर था, 27 को मुझे पता लगा जून को, और मेरा एडमिट कार्ड ही नहीं निकल रहा है। फिर मैं ट्राई करती गई, फिर वो निकल गया। मतलब मेरा 29 को निकल गया था, सब कुछ सॉर्टेड था। मैंने सोचा था कि पता नहीं क्या क्या लेके जाना पड़ता है, तो मैं सब ले गई। मैं पेन ले गई थी, मैं आधार कार्ड ले गई थी, मैं फ़ोटो ले गई थी, और पानी की बोतल मस्ट है भाई, लेके जाओ। जिसका आगे पेपर है प्लीज़ पानी की बोतल लेके जाओ, नहीं तो चक्कर आने पक्के हैं। बहुत गर्मी थी मेरे टाइम पे, तो 1 जुलाई को बहुत गर्मी थी। पेपर की भी बात करूँगी कि ऐसा पेपर था। फिर हम गए पानी की बोतल लेके, हमें लगा कि पास में होगा, बट नवादा से सेक्टर 62 पूरा मेट्रो ख़त्म हो जाता है, फिर आता है वो पूरी मेट्रो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम पहुँचे, हमें पता ही नहीं लग रहा था, मतलब बहुत पास में था। 62 के तो बहुत पास में था फिर वो जो था सेंटर मेरा, बट मुझे वो मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि रिक्शा वाला से हम रिक्शा नहीं लेना चाहते थे, हम खुद जाना चाहते थे। तो हम खुद गए, हमें मिल ही नहीं रहा। तो फिर हमने किसी जूस वाले भैया से पूछा, थैंक गॉड उन भैया का कि उन्होंने हमें सही रास्ता बता दिया, तो हम वहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जल्दी पहुँच गई थी। 2 बजे 2:30 पे पेपर था, तो मैं पहुँच गई थी, 1 बजे ही पहुँच गई थी। तो मैं वहाँ पे बहुत सारे पार्क थे, मतलब पार्क थोड़ा आगे ही था, तो हम पार्क में गए और वहाँ जाके बहुत टाइम हम बैठे। मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैं उससे पहले की बात बताती हूँ, 1 दिन पहले की। मैं 1 दिन पहले सब कुछ पढ़ रही थी। अब मुझे 1 दिन पहले क्या पता लगेगा, बट मुझे सिलेबस पता था कि क्या आना है, क्योंकि मैंने CUET में GT लिया था। GT में जो सब था जो अब SSC में आएगा, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट बन गया। मुझे पता था कि ये आएगा, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। करंट अफेयर्स तो मैंने छुए ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं वो पढ़ने बैठी तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी। तो मैंने उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया, साइड कर दिया। मैं पढ़ने क्या बैठी थी उस टाइम, मैंने थोड़ा इंग्लिश पढ़ लिया था। इंग्लिश के मैंने सिर्फ देखे थे, पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ मेरे माइंड में रह जाए वो सब पढ़ा था, क्योंकि लास्ट के टाइम पे हमें नहीं पढ़ना चाहिए। मैं बिल्कुल चिल थी, मैंने ना पहले पढ़ा ना मैंने अब पढ़ा, मैं सिर्फ पेपर देने चली गई। पता नहीं मैं क्यों पेपर देने गई, मतलब बिल्कुल ना पढ़ के। बट एक बार पता लग जाता है कि क्या आता है पेपर में। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि बिल्कुल पेपर के बिना पढ़े चले जाओ, बट हाँ एक पैटर्न पता लग जाता है कि क्या आना है। तो मैंने इसलिए पेपर दे दिया था। तो फिर मैं अपने सेंटर पे पहुंची। सेंटर पे जाते ही मुझे इतनी भीड़ दिखी। वहाँ पे सिर्फ बच्चे नहीं आते, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन से लोग आते हैं, मतलब सब पेपर देने आते हैं वहाँ पे। और बहुत बड़ी भीड़ थी, उसके आगे इतनी बड़ी भीड़ थी कि मतलब मैं ना 1:50 पे सेंटर पे पहुंची। मैंने सोचा कि थोड़ा लेट पहुंचना चाहिए, जल्दी पहुंच के क्या करेंगे।
फिर मैंने देखा इतनी भीड़ और सिर्फ 10 मिनट बचे हुए हैं अंदर जाने के लिए, और भीड़ इतनी है भाई, ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो फिर मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी मतलब जल्दी जल्दी सब लाइन में लग रहे थे, मैं थोड़ी पागल हूँ, मैं किसी से आगे लाइन में लग गई, तो वो मुझ पर चिल्लाने लग गई। मतलब लड़की थी, वो मुझ पर चिल्लाने लग गई कि तुम मेरे आगे कैसे लग सकती हो, ये मेरा है, मेरी जगह है, तो ये वो चिल्लाने लगी। फिर मैं भी उससे थोड़ी सी लड़ ली, क्योंकि गलती मेरी थी, तो मैं उससे लड़ी नहीं। मैंने कहा सॉरी प्लीज़ मुझे लगने दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मैं अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। फिर वहाँ पे हमने इतनी बड़ी लाइन में सिर्फ पता है क्या किया है, हमने सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाया है और दिखाया है एडमिट कार्ड, और वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ टाइम वेस्ट था वो। इससे अच्छा तो हम सीधा चले जाते। फिर थोड़ा सा मतलब ऐसे लाइन थी, फिर ऐसे जाके यहाँ पे था, यहाँ पे लाइन थी, तो फिर यहाँ पे हमारे पॉकेट वॉकेट चेक हो रही थी, वो तो मैं मानती हूँ सही है, पर वहाँ पे पेन नहीं ले जाने दे रहे थे। और मैं इतनी पागल हूँ कि मैं पेन ले गई, मुझे पता है कि पेन नहीं लेके जाने दे रहे, सबके पेन वहाँ पे निकले हुए थे, मतलब किसी एक बच्चे का भी पेन नहीं था, सबके पेन नीचे पड़े हुए थे, पर कोई पेन लेके नहीं जा रहा था, सिर्फ मैं ही अकेली थी जो पेन लेके चली गई। फिर मुझे बाद में किसी मैम ने बताया कि पेन ऐसे नहीं लेके जा सकते, यहाँ से पेन मिलते हैं, वो पेन लेके जाने पड़ते हैं। तो फिर मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा अब मेरे पेन में फुल इंक है, मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकती, तो मैं वो पेन ले गई, मैम के कहने के बाद भी मैं वो पेन ले गई। फिर मैंने पेपर स्टार्ट किया। पेपर में सबसे पहले आए हमारी इंग्लिश मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी ज़्यादा भारी थी, इजी थी, पर हाँ मेरे हिसाब से भारी थी, क्योंकि मैं कुछ नहीं पढ़ी थी, बट जो बच्चा पढ़ के आता उसके हिसाब से बहुत इजी थी। क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन नहीं, 4th या 5th क्वेश्चन था कि रिस्पेक्ट का सिनोनियम क्या होता है, तो वो जो पढ़ेगा उसको तो पता होगा ना कि रिस्पेक्ट का सिनोनियम क्या होता है। मुझे भी पता था, बट 2 मुझे ऑप्शन लग रहे थे, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा सही है, बट मैं करके आई हूँ। और फिर हमारी आई जीटी, जीके और करंट अफेयर्स। मतलब जीटी रीजनिंग जो थी वो थोड़ी इजी थी मुझे जितना लगा, क्योंकि थोड़ी भारी थी, थोड़ी इजी थी, किसी के लिए इजी हो सकती है, किसी के लिए भारी हो सकती है, मेरे लिए ठीक ठीक थी, क्योंकि मैंने देखे तो क्वेश्चंस तो मतलब बन रहे थे। फिर मैथ्स की बारी आई, तो मैथ्स के प्रॉफिट एंड लॉस तो मेरे को हो ही नहीं रहे, मेरे से हो ही नहीं रही प्रॉफिट लॉस, पता नहीं क्या 70% इतना दे दिया, 80% इतना बचेगा, तो कितना बचेगा, हमें क्या पता कितना बचेगा, तो नहीं हो रहे थे। फिर मैंने एक क्वेश्चन देखा था जीके का, वो क्वेश्चन इजी था कि होली कौन से सीजन में आती है, वो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता था, स्प्रिंग में आती है, मैं स्प्रिंग करके आई थी। तो वो क्वेश्चन इजी था। एसएससी अगर मैं अब की बार दूंगी तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के दूंगी, और ऐसे चल आ रहा है तो शायद मैं उसके लिए क्वालिफाई नहीं, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन नहीं करी है, तो मैं पक्का दूंगी वो भी। और मेरा एक्सपीरियंस यही है कि ऑल ओवर इजी था, मतलब जो पढ़ेगा उसके लिए इजी था, अब जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो भारी होगा, जैसे मेरे लिए भारी था। बट हाँ, और पूरा टाइम हमें मेट्रो में लगाए, जो मेट्रो में लगाए, हम निकले थे 10 बजे निकले थे, और वहाँ पे हम पहुँचे थे 12 बजे, और 12 बजे से 1 बजे हम मतलब घूम रहे थे, कुछ पढ़ ही नहीं रही थी मैं, सिर्फ गार्डन वार्डन देख रही थी और सिर्फ इंजॉय कर रही थी। मैं वहाँ पे ऐसा लग रहा था वेकेशन मनाने आई हूँ, बट नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, अब की बार जो मैं पेपर दूंगी वो मैं अच्छे से दूंगी, पढ़ के दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं निकाल लूँगी, जैसे मैंने पहले बोला, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। आपको भी देना चाहिए, और आप अपनी जर्नी मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसा आपका पेपर था। मेरा पेपर ठीक था, और अभी रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। एक्सपीरियंस गुड था, सारे अच्छे थे, फैकल्टी भी। और मुझे ये बात समझ नहीं आई, हम फोटो लेके क्यों जा रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि फ़ोटो नहीं लेके जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ फ़ोटो कुछ काम ही नहीं आई, फ़ोटो कुछ भी काम नहीं आई। वहाँ पे सिर्फ उन्होंने अपना एक स्लिप दिया, उसके अंदर लिखवा दिया, जो बोर्ड पे लिखा, कंप्यूटर पे लिखा होता है वो लिखवा दिया, और उसके बाद नाम वाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, सिग्नेचर और अपना एड्रेस, बस। फ़ोटो लिखी हुई है वहाँ पे, फ़ोटो है, बट वो फ़ोटो लगवाई नहीं, पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया। बट ठीक है, एसएससी मतलब टफ़ तो है, सब कुछ टफ़ होता है, बट देखते हैं और क्या होता है। जिसका पेपर है अब, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ अच्छे से पढ़ो यार, अच्छे से पढ़ो बस।